हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्रम स्टिक यानी सहजन फली की बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। मूंग दाल और सहजन फली की ये सुपर टेस्टी हेल्दी रेसिपी जो कि आज से पहले आपने न बनाया होगा न खाया होगा। सहजन में दूध से 10 गुना कैल्शियम, गाजर से 10 गुना विटामिन ए, केले से 10 गुना ज्यादा पोटेशियम, पालक से 25 गुना ज्यादा इसमें आयरन पाया जाता है। ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सहजन यानी मोरिंगा को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सब्जियों में माना जाता है। ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे हड्डियों में खोई हुई कैल्शियम को वापस लाता है। आज मैं आपके साथ मोरिंगा यानी सहजन की बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि कम मिर्च मसाले, बिल्कुल जीरो ऑयल में बन के तैयार हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि इस रेसिपी को आप सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। जिसे सहजन पसंद नहीं है वो भी इस रेसिपी को बनाने के बाद मांग मांग कर खाएगा। तो इस रेसिपी को बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैं शेयर की हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मोरिंगा को छीलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही झटपट बन के तैयार होगा। तो मोरिंगे को अच्छे से धुल लेना है और 2 टुकड़े में कट कर लेना है। अब हमें लेना है 2 मीडियम साइज का प्याज, तो प्याज को भी इस तरह से रफली कट कर लेना है। साथ में 2 टमाटर को भी रफली कट कर लेना है। एक प्याज को मैं अभी नहीं कट की हूँ, सिर्फ एक ही प्याज मैं अभी कट की हूँ। तो 2 प्याज इसमें लगेंगे, तो एक प्याज मैं बाद में यूज करूंगी, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अब हमें लेना है कुकर में हमें मूंग दाल को डाल देना है। तो मूंग दाल को पहले से ही आप धुल के रख लीजिए या 1 घंटे पहले आप भिगो के इसे रख दीजिए। ऐसा करने से हमारी गैस की बचत होगी। 1 सीटी में ही हमारा दाल तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए हमें डाल देना है कटे हुए सहजन फली को, साथ में कटे हुए टमाटर, प्याज सबको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ आपको महंगे से महंगे रेस्टोरेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये 1000 रुपया 2000 भी खर्च करेंगे तो ये रेसिपी आपको नहीं मिलने वाला है। अब देखिए साथ में मैं डाल दी हूँ 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में 4 से 5 कली लहसुन की, 4 से 5 हरी मिर्च को डाल देना है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। कलर के लिए हल्दी पाउडर डालना है। अब साथ में मैं ले रही हूँ 4 से 5 गोलकी यानी काली मिर्च, साथ में 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 चम्मच मैं ली हूँ चावल को अच्छे से धुल के ले ली हूँ। अब देखिए सारा ही सामग्री हमारा पड़ चुका है। अब हमें इसमें डाल देना है पानी। तो पानी इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 लीटर। तो आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से पानी का यूज कर सकते हैं। तो मैं 5 मेंबर के लिए ये बना रही हूँ, तो मैं 1/2 लीटर पानी डाली हूँ। अब सब कुछ हमारा रेडी है। अब देखिए ढक्कन हमें लगा देना है और गैस पे चढ़ा देना है। 2 विसल्स लगाना है इसमें। अब इधर एक प्याज जो हमारा बचा था उस प्याज को हमें एकदम बारीक बारीक कट करना है, बिल्कुल जीरे के जैसा जो होता है उसे बारीक कट करना है। तो आप इसे चाकू से, हंसिया से, जिस भी चीज़ से बारीक कट कर सकते हैं उसे आप इस तरह से बारीक बारीक कट कर लीजिए। तो मैं चाकू से ही बारीक कट कर रही हूँ। तो प्याज को बारीक कट करना है, थोड़ा सा ध्यान से कट करना होगा। ज़्यादा बारीक कट करने में थोड़ा हाथ पे लगने पे रिस्क रहता है। अब देखिए इस तरह से आप चाकू को इस तरह से दबा दबा के घुमा दीजिएगा तो जो मोटे प्याज है वो भी बारीक हो जाएंगे। अब हमें गाजर को भी सेम तरीके से एकदम बारीक कट करना है, एकदम छोटे छोटे टुकड़े में इसे कट करना है। तो इस तरह से देखिए पहले पतले पतले स्लाइस में कट करना है, फिर इस तरह से कट करना है। तो गाजर एकदम हमारा बारीक कट जाएगा। तो सेम तरीके से जैसे प्याज को कट किए थे ऐसे ही गाजर को भी कट कर लेना है। और बिल्कुल आज मैं आप लोगों के साथ एकदम डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखिएगा और बना के खाइएगा तो आप लोग भी सोचिएगा कि काश ये रेसिपी पहले पता होती। और ये रेसिपी बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए रामबाण है। अगर आपके बच्चों का हाइट नहीं बढ़ रहा है, ये रेसिपी को आप लगातार 10 दिन बना के खिला दीजिए, आपका रिजल्ट आपको सामने मिलेगा। बहुत तेजी से बच्चों का हाइट बढ़ेगा। तो मोरिंगा का सीजन खत्म होने से पहले आप इसे खूब बनाइए और खूब खाइए, क्योंकि ये ज्यादा दिनों तक नहीं मिलता है, सिर्फ 1.5 से 2 महीने ही मार्केट में ये मिलता है। सहजन एक सीजनली सब्जी है जो कि चैत के महीने में ही ज्यादातर मिलता है। मोरिंगा को हम सिर्फ सीजन में ही खा लेते हैं अच्छे से, तो ये हमारे पूरे साल के लिए हमारे शरीर को एनर्जेटिक रखता है। जब तक हम प्याज और टमाटर को बारीक बारीक कट किए हैं तब तक देखिए इधर 2 सीटी लग गया और मोरिंगा दाल सब कुछ अच्छे से गल गया है। तो देखिए मोरिंगा को हमें इस तरह से अलग निकाल लेना है। अब मूंग दाल को हम इसी तरह से छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए।
तो दाल में हमारे टमाटर जो इस तरह से दिख रहे हैं, इसे इस तरह से मैश करेंगे या पीसेंगे तो ये बिल्कुल ही गल जाएंगे। अब हमें जो दालचीनी के टुकड़े को डाले थे उसे निकाल के अलग कर देना है और इसको ध्यान से निकाल देना है दालचीनी के टुकड़े को। और इस तरह से देखिए, आप रही हो या इस तरह से मैशर हो, आप इसे मैश भी कर सकते हैं, इसे आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ, मैं मिक्सी में पीसूँगी। तब तक इधर देखिए, सहजन फली को इस तरह से लेना है और चाकू या चम्मच की मदद से इसके सारे ही गुद्दे को अलग कर देना है। तो देखिए, चाकू से अच्छे से नहीं हो रहा है, रेशे आ जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से चम्मच से करेंगे तो बिल्कुल रेशे वगैरह नहीं आएंगे, सिर्फ इसके गुद्दे गुद्दे आएंगे और इसके बीज। तो इसी तरह से सारे फली से इस तरह से गुद्दे और बीज को अलग कर लेना है और सिर्फ हमारे छिलके अलग हो जाएंगे। तो इसलिए सहजन फली को मैं छिलके नहीं डाली थी। बॉयल होने के बाद देखिए, इसके छिलके बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें इसी तरह से सहजन को लेना है और इसके गुर्दे को निकाल लेना है। तो ये बनाने में आसान होता है कि हमें इसका छिलके को छीलना नहीं पड़ता है। देखिए, बॉयल होने के बाद कितने आसानी से छिलके निकल गए और हमारे सारे ही पल्प अलग हो गए हैं। अब इस पल्प को हमें मिक्सी जार में डालना है और डाल के इसे अच्छे से पीसना है। तो पल्प हमारे अच्छे से पीस जाएंगे, जो भी बीज है बीज भी अच्छे से पीस जाएंगे। तो इसी के साथ में दाल को भी डाल के पीस रही हूँ, दोनों ही साथ में अच्छे से पीस जाएंगे। तो मूंग दाल को पीसना ऑप्शनल है, आप चाहे तो पीस सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। एकदम बारीक हो गया है, अगर मथनी है तो मथनी से और ही बारीक हो सकता है, इसको पीसने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए, एक तरफ मैं रख दी हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दी हूँ 2 चम्मच घी। तड़के में जाएगा अजवाइन और साबुत जीरा। साबुत जीरा अजवाइन चटक जाएगा तो प्याज को डाल के फ्राई करना है। वीडियो यहाँ से स्किप हो गया है, जैसे मैं बनाई हूँ आपको डिटेल में बता दे रही हूँ। अब देखिए, प्याज को हल्का फ्राई करना है, फिर साथ में गाजर को भी डाल के हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो गाजर और प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ है, फ्राई होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अच्छे से दोनों ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हमें सब्जियों के हिसाब से नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि दाल में भी हम नमक डाले हैं। साथ में थोड़ा सा लेना है काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लेना है भुना हुआ जीरा का पाउडर। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली हूँ। मैं ये रेसिपी हेल्दी के लिए बना रही हूँ, तो लाल मिर्च पाउडर इतना हेल्दी नहीं होता है हमारे शरीर के लिए। अब देखिए, हमें पिसे हुए दाल को इसमें डाल देना है और डाल के और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखना है, बहुत ज़्यादा कम और तेज पे नहीं रखना है। सब कुछ हमारे डल चुके हैं। अब हमें इसमें अपने हिसाब से, अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से पानी डालना है। गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो मैं सूप के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप इसे दाल खाना चाहते हैं तो आप गाढ़ा रखिएगा, आप इसको सूप की तरह यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा पतला करके बनाइएगा। आपको ये दोनों में ही काम करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही हेल्दी बनते हैं। अगर इस तरह से बना के आप डेली 1 गिलास बच्चों को पिलाते हैं तो बच्चों को हाइट बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर जिनके हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही है, हड्डियाँ घिस चुकी है, चलने में दिक्कत हो रहा है, उसे भी रोज़ 1 गिलास इसे पीना चाहिए बना के। जब तक मोरिंगा मिल रहा है तब तक आप डेली 1 गिलास पीजिए। पूरे साल के लिए आप एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे, आपकी हड्डियों में जान आ जाएगी। मोरिंगा 300 प्लस बीमारियों के लिए कारगर है। ये थायराइड के लिए, बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है, अनेकों प्रकार की बीमारियों में कारगर है। तो सूप हमारा तैयार है। आप इसमें हरा धनिया पत्ता डाल के आप इसे सूप के जैसा भी पी सकते हैं, दाल के जैसा भी खा सकते हैं, रोटी से चावल से भी आप खा सकते हैं। लेकिन मैं डेली सूप के लिए बनाती हूँ, अलग अलग सूप बनाती हूँ अलग अलग तरीके से। और इससे पहले भी मैं सूप की रेसिपी शेयर की हूँ, आप उसे भी देख लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को सूप की कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किचन टिप्स का चाहिए या रेसिपी चाहिए।